बरेली का सबसे मशहूर कॉलेज बरेली कॉलेज। इसे अगर शिक्षा का महाविद्यालय कहें या विद्यालय कहें या यूनिवर्सिटी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि स्वयं में बरेली कॉलेज अपने आप में एक विश्वविद्यालय की तरह है। यहाँ से तमाम स्टूडेंटों ने निकल कर अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं। बरेली कॉलेज में हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होता है। जब भी कोई नया प्रचार आते हैं तो वो अपने विवेक से निर्णय लेकर कॉलेज के विकास में अनेकों कार्य करते हैं। हमारे बीच आज बरेली कॉलेज के प्राचार्य जी हैं डॉक्टर ओपी राय जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका ये कार्यकाल कैसा रहा और किस तरह की मुश्किलों से उनका सामना हुआ, किस तरह की समस्याओं को से सामना हुआ और किस तरह से उसको दूर करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली लाइव में। धन्यवाद। सर, अभी आपने बताया 10 महीने का ये कार्यकाल बरेली कॉलेज में, आप बलिया से चलकर आए बरेली तक, तो जो सबसे पहले तो मैं सवाल ये जानना चाहूँगा कि ये सफ़र कैसा रहा कि बलिया से लेकर बरेली तक का, और उसके बाद ये जो 10 महीने आपने इस बरेली कॉलेज में डिपार्ट, ये भी बात से शुरू हुए, वो भी बात से शुरू हुए, वो भी बात से शुरू हुए, तो कैसा रहा सर ये पूरा कार्यकाल? मैं बेसिकली मूलतः रहने वाला बलिया का हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेरी शिक्षा है। मैं 2000 में आगरा कॉलेज आगरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुआ। वहाँ 18 साल सेवा करने के बाद अप्रैल 18 में मैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश का सदस्य रहा। 8 अप्रैल को वहाँ कार्यकाल पूरा किया। 21 अप्रैल को आयोग से चयनित होकर आपके बरेली कॉलेज का प्रिंसिपल बना। आज ठीक 10वां महीना है मुझे यहाँ बरेली कॉलेज में ज्वाइन किए। बड़ा नाम सुना था, नाम वाकई बड़ा है, बरेली कॉलेज बड़ा है, विभूतियाँ बड़ी हैं, फैकल्टी अच्छी है, लेकिन हमको प्रबंधन ठीक नहीं मिला। आइए बरेली कॉलेज का दुर्भाग्य है। प्रबंधन अगर ठीक रहा होता तो इसको रियली ऑक्सफोर्ड कहा जाता। हालांकि इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ही गलती रहे। अगर प्रिंसिपलों ने सही काम नियमों का सहारा लिया होता, कानून का सहारा लिया होता, तो आज ये स्थितियाँ नहीं होती। मैं 10 महीने से जब देख रहा हूँ यह कागज़ों में इतना बड़ा हेरा फेरी, तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं। मतलब मोटे तौर पे कहूँ तो कानून और नियम ताक पर रखा गया है। नियम और कानून से इस महाविद्यालय को नहीं चलाया गया है, जबकि रियली ये पूर्व का ऑक्सफोर्ड है। ये मेरा 10 महीने का अपना अनुभव है, ऑब्जर्वेशन है, फीलिंग है। सर, इसका कारण क्या ये भी मानते हैं कि कुछ प्राइवेट कॉलेजों के बड़े बड़े टाइकून इससे जुड़ गए थे, या कुछ और कारण भी लगता है? मुझे लगता है कि इसमें माफिया भी लगे थे। मुझे ऐसा लगता है, शिक्षा माफिया, जो चाहते हैं कि बरेली कॉलेज बर्बाद हो जाए। और मैं नहीं जानता कि मेरा प्रबंधन क्या शिक्षा से जुड़ा है, क्या है। हालांकि मैंने सुना है कि उनके पास बड़े बड़े बरेली से लेके बेंगलोर लखनऊ तक 18 महाविद्यालय हैं। ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, लोग कहते हैं। और मैं समझता हूँ कि उस फुटिंग का आदमी इस बरेली कॉलेज को बूम करके अपना बड़ा नाम स्थापित करना चाहिए था, लेकिन नाम नहीं स्थापित हुआ। कुछ और चीज़ों में यहाँ स्थापित अपने आप को करने का प्रयास किया गया कि कानून का उल्लंघन करना, कानून को मैं नहीं मानता, मैं जो कहूँ वही कानून है। कुछ इस तरह के मानसिक स्थिति को लेकर के इस बरेली कॉलेज को चलाया गया। उसका परिणाम ये निकला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रबंध समिति को 23 जनवरी को भंग कर दिया। और ये प्रबंधन अगर सही रूप में लगा होता तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल एक कस्टोडियन है। आप जो कहोगे उसको वो करेगा। बट हमने एक देखा है, प्रिंसिपल मैं भी हूँ, 10 महीने से प्रिंसिपल हूँ। हमारा तो एक ही आधार है कि महाविद्यालय चलेगा नियम और कानून से, अधिनियम और परिनियम से चलेगा। किसी के हानक और किसी के दबाव में यह कॉलेज नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा शिक्षक प्रतिभावान शिक्षक है, हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारे कर्मचारी अच्छे हैं। तो ये विद्या के मंदिर में नियमों से चलने दो मेरे भाई, ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमारा अपना ऑब्जर्वेशन है। सर, क्या उनकी कुछ ऐसी नीतियाँ रही कि नैक मूल्यांकन में भी इतनी देर हुई? मुझे लगता है शायद 10-12 साल हो गए। सर, जो मैंने सुना, मैं तो 10 महीने आया हुआ, पता चला कि 2012 से नैक का मूल्यांकन नहीं हुआ यहाँ पर। 2012, ये 2023 है। अब तीसरा मूल्यांकन हमारा ड्यूज है और आज तक मूल्यांकन नहीं हुआ। मेरे हाथों में बेड़ियाँ लगी है, मेरे हाथ में कुछ है नहीं सिवाय एक इच्छा शक्ति
और मेरे विद्वान प्रोफेसर ये मेरे पास हैं और मेरी इच्छा शक्ति है, मेरा आत्मबल है। मैंने 26 जनवरी को इसी अपने ही ग्राउंड में बोला कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं नेक का मूल्यांकन कराऊं। अब मैं कराऊंगा। मैंने टाइम भी दिया है कि अगले 26 जनवरी से पहले। अब ईश्वर कहाँ तक साथ देते हैं, हो सकता है 2-4 महीना और विलम्ब हो जाए, लेकिन एक है प्रण है कि इसको कराऊं। और इस बरेली कॉलेज को, जो गरीबों की संस्था है, लोगों की संस्था है, समाज की संस्था है, किसी की जागीरदारी ये नहीं है, ये बूम करे। और कल कोई बच्चा अगर बरेली कॉलेज से पढ़ के निकले तो कहे कि मैं बरेली कॉलेज का छात्र रहा हूँ। मेरा प्रोफेसर ये कहे कि मैं बरेली कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, तो लोग ऐसे पलट कर देखें। मैं तो ये चाहता हूँ। और मैं ये निवेदन किया अपने प्रबंधन से कि क्यों ना हम लोग इस रास्ते पर चलें, क्यों ना हम इस रूप में चलें। लेकिन प्रबंधन की मनसा ही कुछ और है। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बातें ही कुछ दूसरी होती हैं। अब और क्या कहूँ मैं, लेकिन थकान हो जा रही है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। और हम ही नहीं, जो हमारी टीम है, हमने कोई नई टीम नहीं बनाई। जो टीम थी उसी टीम के साथ में चल दिया। मैंने कोई नई टीम नहीं बनाई। मेरे आने से पहले जो टीम यहाँ काम कर रही थी, मैं उसी टीम के साथ हो लिया। चलो मेरे भाई चलते हैं, बरेली कॉलेज को ठीक करते हैं। उन्हीं को लेकर के मैं चल दिया हूँ और आज सब लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। और आज नहीं तो कल ईश्वर साथ जरूर देगा, अब बरेली कॉलेज का भाग्योदय होगा। मतलब आप ये मानते हैं कि टीम तो अच्छी है, लेकिन मैनेजमेंट लोग जो थे वो सही प्रकार से इस टीम से काम नहीं अच्छे हैं सर। अगर अच्छे होते तो भंग क्यों होते? अच्छे होते तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ये नहीं कहता साहब। गलती किसी से हो सकती है, लेकिन गलतियों को सुधारा भी तो जाता है। मैंने यही तो कहा उनसे कि जो हो गया सो हो गया, गलतियों को सुधार कर नियम और कानून को ध्यान में रखते हुए हम लोग कॉलेज को ले चले आगे। मेरी बात हजम नहीं हुई, अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी। मैं अपना किनारा कर लिया, वो अपने किनारे रहे। हमारे उनके बीच पत्रों के द्वारा बातचीत होती थी, कोई मौखिक बातचीत नहीं होती थी। क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी के दरवाजे पर जा कर के उसका दर्शन करना, हम मंदिर में जा सकते हैं, किसी के दरवाजे पर नहीं जा सकते साहब। ये हमारा अपना कहना है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा शिक्षक भी जाए, हमारा कर्मचारी भी जाए तो मंदिर में जाए ना सुबह 6 बजे, भोले शंकर का आशीर्वाद ले जा करके कि शकल देखने 6 बज के 2 मिनट पर तुम आओ, 6 बज के 3 मिनट पर तुम आओ, ऐसे कोई जाएगा? तो बाकी मैडम काम करिए। ये भी बहुत गहरी बात है सर। अच्छा, 1-2 छोटे छोटे सवाल और पूछूंगा। बहुत समय से एक मांग उठती है बरेली कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की। क्या ये मांग न्याय संगत है, तर्क संगत है? और अगर है तो इसमें फिर देर क्यों हो रही है? इसकी जो पेंच है वो कैसे ठीक हो? इसकी भी पेंच में प्रबंधन नहीं है। प्रबंधन कभी नहीं चाहेगा कि यूनिवर्सिटी बने। यूनिवर्सिटी बन गई तो प्रबंधन समाप्त अपने आप। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो सिस्टम को अपने कब्जे में कर लेते हैं, फिर नहीं चाहते हैं कि सिस्टम आज़ाद हो। और बरेली कॉलेज हकदार है विश्वविद्यालय बनने के लिए। अब ये है कि भाई विश्वविद्यालय बनाना है इसको, तो इसको हमें अपना रखना पड़ेगा पक्ष। सरकार को भी सदन में जाना पड़ेगा, ऐसे तो बना नहीं देगी। तो ये तमाम लीगल लेकुना हैं इसमें, लेकिन अगर प्रयास करे आदमी तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और खासकर इस सरकार में सकारात्मक सोच की सरकार, अच्छी सोच की सरकार। अब मैं प्रयास भी करूँगा, अभी चलने दीजिए थोड़ा, पहले इसको पटरी पर तो ला दूँ। पटरी पर आएगी, ईश्वर चाहेंगे तो ये भी कार्य हमसे कराएंगे, ये भी कार्य हमसे कराएंगे। क्योंकि इस सरकार पे पूरा भरोसा है। ये अपनी सरकार है, प्रदेश के जनता के एक आदमी की सरकार है, सबकी सरकार है, कर देगी। बस सकते कि हमको वो क्या होता है ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर ना, पहले योग्य बनिए फिर इच्छा करिए। तो अभी हमारे पास योग्यता की कमी है। हम योग्य हो जाएंगे तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे। ठीक है, अच्छी सरकार है, मददगार सरकार है और विजनरी माइंड है आदरणीय ओपी राय सर का। संभवतः आने वाले समय में बरेली कॉलेज बुलंदियों को छुएगा। इसी शुभेच्छा के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।